नमस्कार दोस्तों, जेईई मेंस 2025 के पहले सत्र का रिजल्ट आ चुका है। राजधानी लखनऊ में सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन आकाश के हजरतगंज सेंटर में कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि इसी सेंटर के लखनऊ के श्रेयस लोहिया ने 100 परसेंटाइल प्राप्त करके राज्य में टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, कुछ बच्चे यहाँ पर नहीं आए थे, खासतौर से श्रेयस लोहिया, तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। दोस्तों, हम शिक्षकों से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे और ये आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आईआईटी और जेईई के लिए किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं, क्या एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं जिससे इस भारत की सबसे कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है। सेशन 1 का आज रिजल्ट आ गया है और आकाश में भरपूर तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है। सर, कैसा रहा रिजल्ट और किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम रणवीर सिंह है। मैं यहाँ स्टेट हेड की पोजीशन से बैठा हूँ आकाश इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग रिजल्ट के सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। जेईई मेन फेज 1 का रिजल्ट आ चुका है। कल 11 फरवरी को रिजल्ट आया और इसके उपलक्ष्य में आज जो सेलिब्रेशन चल रहा है, तो आपको जैसे मैं बताऊं कि श्रेयस लोहिया जो हमारा बच्चा है, वो 100 परसेंटाइल स्कोर ला करके यूपी स्टेट में टॉपर है। और इसके साथ साथ करीब 30 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं हमारे जिन्होंने 99 परसेंटाइल से ऊपर का स्कोर ले करके उच्च स्थान प्राप्त किया है। और अगर मैं पूरे यूपी और उत्तराखंड की बात कहूँ तो इसमें 101 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99 से ज़्यादा का परसेंटाइल अचीव किया। सर, किस तरीके से तैयारी करा रहे हैं कि आकाश हर बार जो है आकाश चुन रहा है? जी सर, अगर हम बात करें तो जो भी बच्चे हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, इनकी बेसिक से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम जेईई मेन की बात करें तो एनटीए जो एग्ज़ाम कराता है, ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए, उसके बेसिक्स को क्लियर करते हुए और एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन हम कराते हैं। और इसके लिए हमारा जो स्टडी मटेरियल है हमने डिज़ाइन किया हुआ, जिसकी वजह से जो जेईई मेन है उसमें बच्चा टॉप स्कोर करे। और जे एडवांस के लिए हमारे कुछ अलग स्टडी पैकेजेस हैं, जैसे सक्सेस मैग्नेट है जो जे एडवांस के लिए पर्टिकुलरली डिज़ाइन है। अगर उसके क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करता तो जे एडवांस में टॉप रैंक लेकर आता। सर, अभी कुछ दिन पहले ही इन्वेक्टर्स लॉन्च किया गया है, लेकिन जैसा बताया गया था उस दिन 5 महीने से ये कोर्स, तो सर इन्वेक्टर्स का भी कुछ रोल रहा है रिजल्ट्स में? अगर मैं बात करूं तो इन्वेक्टर्स पर्टिकुलरली जेईई एडवांस जेईई मेन को लेकर के ये हमारा एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को एक रिगरस प्रैक्टिस मिलती है और जिसमें एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी होती है, जिसमें अलग से प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को। क्लासेस का ड्यूरेशन इंक्रीज रहता है इसमें। और एक स्टडी जो इसका कोर्स वेयर है, वो अब तक का बेस्ट कोर्स वेयर हमने डिज़ाइन किया है, जिसकी बेसिस पे बच्चों को एक बेस्ट रैंक मिलने में सफलता प्राप्त। सर, लखनऊ के एक बार तो ओवरऑल जो रिजल्ट रहा है वो जी, अगर बात करूँ, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि जो बच्चा श्रेयस लोहिया है 100 परसेंटाइल के साथ टॉप किया हुआ है। उसके साथ अथर्व गुप्ता है, ये सेकंड रैंक पोजीशन पे है। नहीं, तो अथर्व गुप्ता है सेकंड रैंक पोजीशन के साथ है। दूसरा, अगर आयुष सिंह यादव की बात करते हैं, ऋषभ पटेल है, शौर्य गुप्ता है। इस तरीके से मैंने बताया कि 30 से ज़्यादा अधिक बच्चे हैं जिन्होंने 99 के ऊपर परसेंटाइल अचीव किया है लखनऊ से अकेले। और अगर यूपी की बात करूं तो 101 से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने 98 परसेंटाइल के ऊपर अचीव किया। मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है और मैं आकाश इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हूँ। किस तरह से तैयारी आपने करी, कितना परसेंटाइल है आपका? मेरा जेईई मेंस 225 सेशन 1 में 99.99 परसेंटाइल है और मैं आकाश के साथ क्लास 10 से तैयारी कर रहा हूँ। क्या करना चाहते हैं आप? मेरा एम है कि मैं आईआईटी बॉम्बे से पढ़ के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मेरा नाम मनीष गुप्ता है। मैं आकाश से बिलोंग करता हूँ। मैंने आकाश क्लास 9th में ज्वाइन करा था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा था। और मैंने 11th में पीसीएम चूज़ करके आकाश से इंजीनियरिंग करके 99.97 परसेंटाइल अचीव करी है जेईई मेंस 2025 जनवरी सेशन में। मेरा एम इंजीनियर बनना है, वो भी एक अच्छी आईआईटी से करके, लाइक आईआईटी बॉम्बे। और लाइक प्रिपरेशन के लिए मैंने कोशिश करता था कि अराउंड 10 to 11 आवर्स डेली स्टडी कर सकूँ। और मेरा मेन टारगेट रहता था कि मैं पहले कोई चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पहले आकाश का मॉड्यूल सॉल्व करूँ और फिर लाइक थोड़ी और अच्छी प्रिपरेशन के लिए दूसरी बुक सॉल्व करूँ। मेरा आकाश ने काफ़ी सपोर्ट करा है। लाइक मेरे जो वहाँ के टीचर्स थे उन्होंने मेरी हेल्प करी काफ़ी। उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी, पर्सनल सपोर्ट करा और मुझे डिफरेंट मटेरियल्स प्रोवाइड करके मेरी काफ़ी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करी।
हेलो, मेरा नाम कुशाग्र बेंगहा है। मैं आकाश इंस्टीट्यूट से हूँ। मैंने जेई मेंस सेशन 1 2025 में 99.95 परसेंटाइल स्कोर किया है। मेरा आगे का एम ये है कि मैं जेई एडवांस में भी अच्छा करूँ और आईआईटी बॉम्बे सीएसई में जाऊँ। मैंने अपनी प्रिपरेशन मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके गया। पहले मतलब जैसे क्लास में कोई भी हो जाता था चैप्टर, उसके बाद मैं उसके नोट्स रिवाइज करता था और फिर उसके बाद उसका मटेरियल सॉल्व करता था। ऐसे मैंने अपनी प्रिपरेशन को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके गया। मेरा नाम आयुष सिंह यादव है। मैंने अपनी प्रिपरेशन आकाश के साथ की है। मेरे जेई में सेशन 1 में 99.92 परसेंटाइल आए हैं और फिजिक्स में 100 परसेंटाइल आए हैं। मैं इसका पूरा से आकाश इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ। आकाश के टीचर बहुत सपोर्टिव हैं। वो हमारे डाउट क्लैरिफिकेशन और हमें मोटिवेट करने में कहीं पीछे नहीं रहते। आकाश का स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस तक है, जो कि हमें हमारे लेवल वाइज हमें इंक्रीज करते हैं। और मेरा सपना है कि मैं आईआईटी बॉम्बे सीएसई से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। बेटा कई बार होता है कि बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आकाश ने डाउट्स आपको सॉल्व करने में कितनी हेल्प करी और क्या है? आकाश के यहाँ हमारे पास दो तरीके के डाउट सॉल्विंग तरीके होते हैं। एक होता है हमारा ऐप में और एक होता है पर्सनली टीचर से। तो ऐप वाला जो होता है वो भी बहुत अच्छा है और हम लोग ज़्यादातर अपने पर्सनली टीचर से डाउट अपने क्लैरिफाई कर लिया करते हैं। मेरा नाम वैभवी सिंह है। मैं आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ रही हूँ और मैंने अपने जेई मेंस की 2025 सेशन 1 में 98.92 परसेंटाइल स्कोर किया है। मेरी स्ट्रैटेजी ऑफ स्टडिंग यही रहेगी कि हमें हमेशा अपने वीक टॉपिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। मेरे फैकल्टी सिस्टम जो आकाश में है, उनके तरफ से कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। वो हमेशा हमारे डाउट या हमारे जो भी वीक टॉपिक्स हैं उसमें हेल्प करने के लिए हमें हमारे साथ रहते हैं। तो मेरा एक बिग थैंक्स है आकाश और उनके टीचर्स की तरफ। थैंक यू। बेटा बड़ा एक प्रेशर होता है क्योंकि 12th का भी बोर्ड है, इधर जेई की भी तैयारी चल रही है, तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आकाश की तरफ से क्या है? जी, अब हमारे बोर्ड्स में सब्जेक्ट्स लाइक पीसीएम, इसमें तो आकाश हमें फाइन मार देता है एकदम परफेक्ट। और साथ ही साथ हमारे जो सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश या बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे टीचर्स हमें थ्रू आउट एडवाइस देते रहते हैं कि इनके हम साथ ही साथ कैसे वर्क करें। तो इसकी वजह से हमारे बोर्ड भी अच्छे हो जाते हैं, साथ ही साथ हमारा जेई भी अच्छा जाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस तो पहली बात सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखने चाहिए। जितना कम हो सके उतने ही अपने डिस्ट्रैक्शन से हमें डेविएट होना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मेन फोकस क्या है। हमें अपने गोल से कभी डेविएट नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने गोल से डेविएट नहीं होंगे, हमारा टाइम ऑटोमेटिकली अच्छे से मैनेज हो जाएगा। आपका गोल क्या है? मेरा गोल है कि मैं अच्छे आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूं और सिंस फ्यूचर में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है तो उसमें अपना पूरा सपोर्ट दूं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से आकाश ने न केवल लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम फिर एक बार लहरा दिया है। बच्चों भी ने भी हाथ तोड़ मेहनत करी, वहीं टीचर्स का भी पूरा सहयोग रहा और फिर ये दिन देखने को मिला जबकि जेई मेंस का रिजल्ट घोषित हुआ। दोस्तों राजधानी लखनऊ से ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।